अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये ठसते वाली कहानी का नेक्स्ट पार्ट है। शहज़ादा कीड़े को जवाब देते हुए कहता है कि मैं शहज़ादा आलमगीर हूँ, मेरे पीछे नीलकंठ लगा था इसलिए मैं यहाँ छुपने आ गया। ये सुन के कीड़े का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो शहज़ादा आलमगीर जिसने पिछले साल मेरे भाई को 2 टुकड़े कर दिया था। ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए। शहज़ादा खौफज़दा हो जाता है और कहता है मैं नहीं जानता, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कीड़ा बोलता है माफ़ी मांगने से मेरा मरा हुआ भाई वापस तो नहीं आ जाएगा ना, और अब जब मैं तुम्हें 2 टुकड़े करूँगा तो तुम्हें पता चलेगा कि 2 टुकड़े होने की तकलीफ़ क्या होती है। ये कहकर कीड़ा शहज़ादे पर हमला कर देता है। शहज़ादा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस सुराख से बाहर भाग जाता है। बाहर निकल के शहज़ादा सोचता है कि मुझे घर का रास्ता तलाश करना चाहिए। वहाँ पहुँचकर शायद मेरी अम्मी मुझे पहचान ले और कोई ऐसी दवा दे दें जिससे मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊँ। ये सोचकर वो घर का रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। घर का रास्ता तलाश करने में उसे बहुत सी मुश्किलें आ रही होती हैं। अचानक उसे पर खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वो ऊपर देखता है तो एक बड़ी सी शहद की मक्खी उसके सर पर घूम रही होती है। वो मक्खी दिखने में बहुत खूबसूरत होती है लेकिन उसका आधा पर टूटा हुआ होता है। वो शहज़ादे को देखते ही चिल्लाती है, ये तो वही शहज़ादा है जिसने मेरा एक पर तोड़ा है, आज मैं इस जालिम को सज़ा दूंगी। वो नीचे की तरफ झुकती है और शहज़ादे को अपने बड़े पर से एक ज़ोर का थप्पड़ लगाती है। शहज़ादे को बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी बहुत ही बड़ी मखलूक ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया है। फिर वो अपने पर से दोबारा उसी तरह उसको थप्पड़ लगाती है। इस बार शहज़ादा मुंह के बल घास में जाके गिर जाता है और एक बड़े पत्ते के पीछे छुप जाता है ताकि मक्खी उसे देख ना सके। शहज़ादा वहीं छुपा रहता है जब तक कि मक्खी वहाँ से चली ना जाए। जैसे ही वो जाती है वो उस पत्ते के पीछे से बाहर आ जाता है और अपने दिल में सोचता है कि काश मैंने इतने जानवरों को परेशान ना किया होता। अब मैं वापस महल कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि इस तरह तो मेरा बहुत से जानवरों से वास्ता पड़ेगा। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अपनी राह पे चलने लग जाता है। चंद कदम आगे उसे एक भंवरा नज़र आता है। भंवरा शहज़ादे से पूछता है कि तुम कौन हो और इतने छोटे कैसे हुए। शहज़ादा कहता है तुम्हें क्या, जाके अपना काम करो। भंवरा जब शहज़ादे को गौर से देखता है तो कहता है कि अरे ये तो वही शहज़ादा है जिसने सुबह मेरी कज़न को मारा था। भंवरा शहज़ादे पर हमला करके उसको पकड़ लेता है और फिर अपने दोस्त दूसरे भंवरे को बुलाता है और अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो वो दूसरा भंवरा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसने मेरे पूरे ख़ानदान को मार दिया था, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसी लम्हे उन्हें एक शहद की मक्खी की उड़ने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही दोनों भंवरे ऊपर देखते हैं शहज़ादा भाग जाता है।